बाघमारा विधानसभा में जनशक्ति दल के संस्थापक सूरज महतो ने 100 टाइम न्यूज के साथ बातचीत करते हुए कहा कि मैं 2014 में भारतीय जनता पार्टी और 2019 में कांग्रेस से धोखा मिला, उसके बाद अपना संगठन बनाकर बाघमारा विधानसभा में जन सेवा का कार्य शुरू किया। बाघमारा में प्रत्येक बाघमारा निवासी के लिए 24 घंटा उपलब्ध रहूँगा। हम बाघमारा में उपलब्ध हैं और हम उनके साथ हैं। हमें न किसी पार्टी की ज़रूरत है, न किसी नेतृत्व की ज़रूरत है। हम सिर्फ, मेरा नेतृत्व करता बाघमारा की जनता है। नमस्कार। तो हमारे बीच में है सूरज महतो जी। सबसे पहले ये क्लेरिफाई कीजिए कि ये जो हल्ला हो रहा है कि आप कांग्रेस में जा रहे हैं और दिल्ली गए हुए हैं, तो ये कहाँ तक सत्य है? आइए सर। देखिए भैया, हम तो साफ तौर से कहना चाहेंगे कि आपको जो भी इस तरह का मैसेज फैला रहा है और जो इस तरह का अफवाह फैला रहा है, उन लोगों को इस साफ तौर से झलक रहा है कि अब मेरे क्षेत्र में मेरे जो प्रशंसक का और मेरे कार्यकर्ताओं का जो रुझान देखा जा रहा है और बाघमारा विधानसभा में लोगों का जो मेरे तरफ आकर्षण देखा जा रहा है, इससे उन लोग को डर है और लोगों को भ्रमित करने के लिए आज हमको लोग धूमिल करने का प्रयास कर रहा है और लोग ये अपने अपने पार्टियों का नाम लेके और हमको जोड़ने का काम कर रहा है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। हम पहले भी कई बार आपसे ये बात कह चुके हैं कि हम अपना पार्टी, अपना संगठन जनशक्ति दल के माध्यम से हम क्षेत्र में आए हैं और जनशक्ति दल को पूरे बाघमारा के विधानसभा के सभी लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है और इसी संगठन के माध्यम से इस बार हम बाघमारा विधानसभा को आगे लेके जाएंगे और इन लोगों के इनका मुखौटा उतार के इन लोगों को करारा जवाब देने का काम करेंगे। अभी जो तिगड़ी राजनीति जो चल रहा है, सबसे पहले हम लोग भाजपा पे आते हैं। भाजपा का एक सिद्धांत है कि वो अपने भाई भतीजा बात पे विश्वास नहीं करता है, लेकिन आपके सामने बाघमारा में है कि ढुल्लू महतो के बड़े भाई को भाजपा से ही टिकट मिल गया। बड़ा ही बेशर्म है भैया। हम तो एक ही बात बोलेंगे, ये झारखंड की राजनीति आज का जो स्थिति पैदा हुआ है, ये बड़ा ही शर्मनाक और बेशर्म राजनीति है। इसलिए कि रात दिन माला जपने वाला, रात दिन संस्कार का बात करने वाला, रात दिन गुंडा और माफिया तत्वों के विरोध में बात करने वाला, रात दिन अत्याचार और अन्याय के खिलाफ बात करने वाला, आज बाघमारा नहीं पूरे झारखंड में जहाँ जहाँ बीजेपी ने कैंडिडेट दिया, वहाँ पर उन कैंडिडेटों का, उनका चरित्र, उनका पुराना बैकग्राउंड निकाल के देखिए। सारे के सारे दबंग है, गुंडा है, माफिया है, कोयला चोर है, लोहा चोर है और वैसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है। और उसके साथ साथ अब तो अंत हो गया कि किसी का बीबी को, किसी के भाई को, किसी के बेटा को टिकट दिया जा रहा है। जो चंद दिनों में पार्टी में बीजेपी में शामिल होता है, उसको वॉशिंग मशीन में डाल के और साफ किया जाता है, दूध से धोला जाता है उसको और उसको शुद्ध किया जाता है और उसका कैंडिडेट एक शुद्ध कैंडिडेट बन जाता है। चाहे वो कितनों भी मर्डर कर दे, चोरी कर दे, रेप कर दे या पूरे क्षेत्र को लूट के खा जाए। ये तो अब भैया एकदम शर्मसार हो गया है। अब इसके आगे कोई शब्द नहीं बचा है कि हम उसके बारे में कोई शब्द कहें। सर एक चीज़ बताइए सूरज जी, आप चूँकि राजनीतिक में हैं और बड़ा ही धरातल से आप उठे हैं, अभी कांग्रेस पार्टी भी जलेसर महतो के उसके खिलाफ खड़ा किया है, तो क्या जलेसर महतो की भी छवि वही है क्या? देखिए भैया, कांग्रेस पार्टी का तो साफ करना है कि इसका आगे का कुछ है न पीछे का, इसका तो कुछ पता ही नहीं भैया। ये तो मैंने एकदम क्या बोलते हैं, जैसे लंगड़ा चलता है अपना सहारा लेके, उसी तरह इस सहारा पे पार्टी चल रहा है। जिस प्रकार अभी इनको मुखौटा देखना पड़ा, एक राज्य से हार के एकदम और मुंह इसका साफ हो गया। अब झारखंड में भी वो होने जा रहा है। सब लोग एक पैर जिसका कब्र में है उसको टिकट देके लड़ा रहा है, जो 5 बार हार रहा है उसको टिकट देके रहा है, जो जनता के बीच में कभी रहा नहीं उसको टिकट देके लड़ा रहा है, जिसका कोई छवि नहीं, जिसको जनता नकार चुका है, कांग्रेस उसको टिकट देके लड़ा रहा है। तो कांग्रेस तो आज भी अपाहिज है, कल भी अपाहिज था और आगे भी पता नहीं क्या होगा कांग्रेस का स्थिति में। ना आगे का कुछ है ना पीछे का कुछ है भैया। लेकिन एक जगह तो तय है कि बाघमारा में जो अभी रण क्षेत्र जो बना है, इसमें शरद महतो, जलेसर महतो और एक आप हैं सूरज महतो, तो क्या ये जाति समीकरण को लेकर के कहीं राजनीतिक दल उथल पुथल करने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, नहीं। छवि में
आप कहाँ नजर आएंगे? कहा कि दोनों दबंग हैं। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल भैया, आपका प्रश्न सही है। ये मेरा सौभाग्य बोलिए और दुर्भाग्य बोलिए, हम महतो के घर में पैदा हुए हैं, हम महतो हैं। लेकिन आज मेरा छवि देखिएगा तो पूरे बागमारा विधानसभा में सेकुलर है। हम किसी समाज, किसी जाति, किसी धर्म, किसी का हम विरोध नहीं करते, सबको लेकर चलते। सर्व धमाज सर्व जाति का हमको आशीर्वाद मिलता है। और पूरे बागमारा में अगर घूमिएगा तो हर घर पे जाके पूछिएगा तो सूरज महतो को नेता ग्रुप में नहीं, बेटा ग्रुप में स्वीकार किया है। और ये लोग जो जिस प्रकार जाति जाति खेलता है, इस बार इनके समाज से भी इनको करारा जवाब मिलेगा। क्योंकि ये लोग दूसरे को तो ठगना ठगाई है, ये लोग अपने समाज को भी रसातल पे भेजा है और अपने समाज को गत में लाने के लिए ये लोग कोई कर्म नहीं छोड़ा है। आज इनको अपने ही परिवार में खड़ा होने के लिए इनको शर्मिंदा होना पड़ता है। उन लोगों को पूछिए कि अपने समाज के लिए आप लोग क्या किए हैं। दूसरे का बात तो छोड़िए, आप लोग जाइए और अपने समाज में खड़ा होकर बोलिए कि आप लोग अपने समाज के लिए क्या किए हैं। और रह गया मेरा बात, अगर हम महतो हैं तो ये मेरा जुर्म है, तो इस जुर्म को हम स्वीकार रहे हैं। लेकिन जनता जो भी परिणाम देगा हम तैयार है। जिस प्रकार जनता हमको अपना बेटा भाई भतीजा मान के और अपने गले लगा रहा है और हमको लोग सहयोग कर रहा है और इन लोग के सामने खड़ा किया है, एक तरफ बड़ा माफिया के रूप में देखा जाने वाला और दूसरे तरफ निकम्मा और बेहया जो कभी समाज के बीच में नहीं खड़ा हुआ, कभी समाज के लिए नहीं काम किया और न कभी गरीब दुखी बेरोजगारों के लिए आवाज़ उठाया है। सिर्फ उसको जीतना है और यहाँ समाज को लूटना है। तो इन लोगों का मुखौटा समाज के सामने खुला हुआ है, इसीलिए इन लोगों का पर्दाफाश होने वाला है भैया। इसीलिए जाति का अगर समीकरण देखा जाए तो वो पार्टी देखता है, यहाँ का जनता नहीं देखता है। पार्टी देखता है कि अगर वो महतो है तो उसको टिकट दे तो महतो को वोट हमको मिल जाएगा, ये महतो का भाई है तो इसको टिकट देते इसका महतो को समीकरण मिल जाएगा। लेकिन ये महतो के नाम से जिस प्रकार से यहाँ तांडव रचा गया बागमारा में, अब महतोगिरी यहाँ नहीं चलेगा। अब यहाँ समानता और समरसता चलेगा। जो सबका बेटा सबका भाई भतीजा बनेगा, जनता उसी को चुनेगा। मतलब ऐसा कहना है आपका कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे ठगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये आज का नहीं 15 साल का नेतृत्व रहा है यहाँ भारतीय जनता पार्टी का। जो आज संसद बनकर यहाँ से गया है वो अपना भाई को उतारा है। आप गांव-गांव जाके पूछिए कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। उसने अपने लोगों को मारा है, पीटा है, कुचला है, इसका कई प्रमाण आपको मिल जाएगा। कई बार उनके लोग जाके धरना पे बैठने का काम किया है। और दूसरा जो प्रत्याशी है ये तो किसी का है ही नहीं, ये तो अपने आप को ऐसे करके रखता है कि हम तो किसी का नहीं है भैया, हम न किसी का बुरा किया न किसी का भला किया, हमको सिर्फ तुम जिता दो और हम उस पर राज करेंगे, उसको बेचेंगे। आपके सम्मान, आपके हक अधिकार को हम दूसरे के सामने बेचेंगे और राज करने का काम करेंगे। एक सवाल और है, सुनने में आया था काफ़ी बवाल भी हुआ था चिटाई धाम का ज़मीन को लेकर के, वो कहाँ तक सत्य का है कि उस पर हमारे